अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलें, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी बिरयानी और इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है ये। और आप लोग खाएँगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। चलें, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ और क्वांटिटी के लिए मैं आपको जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो चलें फिर, ये देखें, ये है राइस हैं जो हमें चाहिए होंगे बिरयानी के लिए। उसके अलावा ये अनियन या प्याज वो हमें चाहिए होंगे। उसके अलावा योगर्ट या दही। उसके अलावा ये टमाटर और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, तो ये आप बना लीजिएगा। फिर उसके अलावा ये रेड चिली पाउडर या लाल मिर्चों का जो है वो पिसी हुई लाल मिर्चें हैं वो चाहिए होंगी। फिर धनिया पाउडर और या कोरिएंडर पाउडर आपको चाहिए होगा। ये हैं हमारे आलू बुखारे, तो ये आप ये चाहिए होंगे आपको। उसके अलावा जो है ये सॉल्ट या नमक। फिर ये जो है तेज़पात के पत्ते हैं ये चाहिए होंगे। फिर हमें हल्दी या टर्मरिक पाउडर। फिर ये जो है ये मैंने सूखा हुआ पुदीना या मिंट लिया है, तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं और सूखा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। ये ऑयल है, तो ऑयल जो है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा ये बिरयानी का एसेंस है, तो ये हमें चाहिए होगा एंड में डालने के लिए। उसके अलावा ये जो है हमारे तमाम गरम मसाले हैं, जिसमें तमाम ये ज़ीरा है, क्यूमिन, और इसके अलावा बड़ी इलायची है, दालचीनी है, कार्डमम, और ये जो है लौंग है, क्लोव्स, और ये काली मिर्चें या ब्लैक पेपर कॉर्न, ये हमें चाहिए होगा। मिक्स गरम मसाला। उसके अलावा ये हमें चाहिए होंगे स्टार एनिस सीड कहलाते हैं, ये स्टार की तरह होते हैं। बादियान के फूल भी कहलाते हैं। ये देखिए, देख लीजिए आप, ये स्टार की तरह बने हुए होते हैं। ये हमें चाहिए होंगे, किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे हमें ईजीली, किसी भी एशियन स्टोर से आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये ग्रीन चिलीज़ या हरी मिर्चें हैं, ये हमें एंड में चाहिए होंगी गार्निशिंग के लिए। उसके अलावा ये जो है फेनुग्रीक लीव्स हैं या कसूरी मेथी है, ये हमें चाहिए होगी। फिर हमें चिकन चाहिए होगी। चिकन आपकी मर्ज़ी है, आप जितना ज़्यादा लें आप मतलब ये क्वांटिटी में डाल दूँगी, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप जितना बना रहे होंगे बिरयानी के लिए आपको चिकन चाहिए होगी तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें ठीक है, मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दिए हैं इंशाल्लाह ताला। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें अच्छा सॉरी, मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई। ये फूड कलर है, तो ये भी हमें चाहिए होगा एंड में। तो ये जो फूड कलर है ये भी पाउडर फॉर्म में है, तो मैं इसको थोड़ा सा पानी से मिक्स करके और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि एंड में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह दिखाती हूँ आपको कि इसको बनाना कैसे। उसके अलावा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है जो मैं आपको सॉरी बताना भूल गई थी, तो ये भी हमें चाहिए होगा बिरयानी के लिए। जी ये देखें जी, एक कंटेनर के अंदर मैंने ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। हमने जो अपना ऑयल जो है मैंने इसमें डाल दिया है और ये बहुत अच्छा सा गर्म भी हो गया है। अब हमने जो है इसके अंदर अपनी अनियन डालनी है। तो अनियन को जो है हम डालने के बाद हम इसको थोड़ा इतना करेंगे कि इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अनियन को। और ये मैं सारी अनियन इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे तो उसकी क्रिस्पीनेस जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में कि इसमें अगर हम कॉर्न स्टार्च भी मिक्स कर दें तो उसका जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा ना बिरयानी के लिए हम सेव भी कर सकते हैं अनियंस को। तो खैर अभी तो मैं आपको जो है मैंने ये अनियंस डाल दी हैं। अब इसको हम इतना करेंगे कि गोल्डन ब्राउन हो जाएँ, तो हम इसको फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको हम आगे हमें इसको किस तरह से करना है। तो अनियंस डालने के बाद हमें इसको इतना हमें इसको पकाना है। हमें इसको थोड़ा सा वो ऑयल के अंदर इसको इतना करना है कि हम इसको जो है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ये हो जाए। ठीक है जी, चलें फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। जी ये देखें, हमारी जो अनियंस हैं वो अच्छी खासी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। इसमें हमें अभी हम इसको 2 to 3 मिनट्स और करना है और उसके बाद हम इसमें से थोड़ी सी जो अनियंस है वो निकाल लेंगे, क्योंकि वो हम थोड़ा सा एंड में गार्निशिंग करेंगे। और उसके अलावा हम जितनी भी अनियन है उसमें हम जो है अपनी चिकन ऐड करेंगे। तो इसको हम 2 to 3 मिनट्स और पकाएंगे और उसके बाद हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो थोड़ा सा हमारा जब हल्का सा और ये रेडिश की गोल्डन ब्राउनिश की तरफ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। जी ये देखें, हमारी अनियंस हैं वो ऐसी रेड हो गई हैं। मैंने जो है वो स्टोव बंद कर दिया है। अब हम इसमें से थोड़ी सी अनियंस जो हैं वो गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे, जो हम एंड में जो है वो बिरयानी पे हम जो है वो गार्निश करेंगे। उसके अलावा हम जो है इसी अनियन के अंदर अब हम अपना चिकन जो है वो ऐड करेंगे। तो ये देखें, हमें अपनी जो इसी अनियन में हम चिकन ऐड कर रहे हैं। ये जो रेसिपी है ये थोड़ी सी डिफरेंट बनती है।
यानी कि काफ़ी लोग जो हैं वो आपको दूसरे तरीके से बताएंगे कि हमें जो है किस तरह से बनानी है। मतलब थोड़ा सा जो रेसिपी होती है थोड़ी सी जो मैं बनाती हूँ, ये थोड़ा सा इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी रखती हूँ और मैं इसको ओवन में दम देती हूँ, लेकिन आप इसको चूल्हे पर भी दम दे सकते हैं एंड में। तो आपने क्या किया, ये चिकन डालने के बाद अपनी अच्छी तरीके से इसको 2 to 3 मिनट तक इतना करना है कि ये जो चिकन है ये थोड़ी सी वाइट कलर इसका हो जाए, यानी कि लाइक पक जाए ना थोड़ी सी। तो चलें 2 to 3 मिनट में इसको करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं कि मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूँगी फिर। जी ये देखें चिकन जो है ना वो बहुत अच्छा सा जो है ना 3 to 4 मिनट के लिए जब हम इसको अनियंस के अंदर डालेंगे ना और जब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे तो क्या होगा कि चिकन जो है वो बहुत अच्छी सी उसकी स्मेल या होगी कुछ होगा तो वो निकल जाएगी ना। और फिर ये है कि वो ज़रा अच्छी सी थोड़ी सी ना थोड़ा सा जैसे एक फ्राई इसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा। आपने इसको सिर्फ 2 to 3 मिनट के लिए इस तरह से करना है हाई फ्लेम पे। उसके बाद हमें अपने सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे हमें वो ऐड करने। और सबसे पहले तो हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। सॉरी मैंने आपको उसको दिखाया नहीं था, लेकिन जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले, ताकि उससे भी ये होता है कि चिकन जो है वो उसके अंदर से सारी स्मेल जो है ना वो निकल जाती है। तो ये हमने जो है खड़े खड़े हमने सारी चीज़ें बस अभी ही हमें सब कुछ ऐड कर लेना है इसके अंदर ना। तो ये हमने इसमें ऐड कर लिया है और इसको हम ऐड करने के बाद बस 1 मिनट के लिए इसको हल्का सा जो है वो मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि ये जो है अदरक लहसुन अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब हमने वो कर लिया। उसके बाद हम इसके अंदर अपना सॉल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद ये रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च। उसके बाद हम सारे गरम मसाले ये सब हम इसमें ऐड करेंगे। तेज़पात वो हम इसमें ऐड करेंगे। बादियान के फूल वो हम इसमें ऐड करेंगे। हमारा जो ये जो मैंने आपको आलू बुखारे दिखाए थे वो हम ऐड करेंगे। कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर वो हम ऐड करेंगे। और एक कसूरी मेथी, फेनुग्रीक लीफ वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। साथ साथ हम इसके अंदर उसी के साथ ही हम योगर्ट भी अभी ही ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये हमारी जो योगर्ट है, दही जो है हमारी, वो भी हम अभी ही ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करने के बाद हम इसको कुक करेंगे 2 to 3 मिनट लो फ्लेम पे। इसको हम कुक करेंगे, ठीक है, लो फ्लेम पे। जी अभी हमने जो है इसको 1 मिनट के लिए 1 to 2 मिनट के लिए इसको हमने कुक किया ताकि सारी चीज़ें आपस में मसाले एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं। चिकन के अंदर से भी सारी जो है वो चिकन में सब कुछ मिक्स हो जाए अच्छी तरह से और योगर्ट भी अच्छी तरह उसके अंदर मिक्सअप हो जाए। तो उससे ये होगा कि हमारी जो बिरयानी का जो टेक्सचर होगा, जो टेस्ट होगा वो बहुत ही मज़ेदार आएगा, क्योंकि सब कुछ इसमें मिक्स हुआ हुआ है मसाले इस वक्त ना। और हमने इसको थोड़ा सा पकाया है। टमाटर का जो पेस्ट मैंने आपको दिखाया था वो मैंने अभी ऐड नहीं किया है। अभी हम जो है वो इसी को हम 2 to 3 मिनट के लिए हम इसको पका रहे हैं ताकि ये सब कुछ आपस में मिक्सअप हो जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर अपना जो है वो हल्दी पाउडर वो हम ऐड करेंगे। हल्दी मैंने उस वक्त ऐड नहीं की थी क्योंकि हल्दी से समटाइम ये होता है कि वो कलर जो है वो उस तरह से मिक्स नहीं होती है कि अब सारे मसाले आपके जब ऐड होते हैं तो हल्दी जो मैं है थोड़ी सी देर के बाद, यानी कि 1 मिनट और 2 मिनट के बाद अगर हल्दी ऐड करेंगे तो उससे ये होता है कि वो बहुत ज़बरदस्त सा उसका कलर भी आ जाता है और हमारी जो मतलब जो टेस्ट होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट सा उसका हो जाता है। तो चलें हमने इसके अंदर हल्दी भी अभी ऐड कर ली। अब मैं जो हूँ इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ जो मेरा टोमेटो का जो पेस्ट था जो मैंने दिखाया था आपको, जो हरी मिर्ची और टोमेटो का पेस्ट, वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। तो जैसे ही मैंने इसमें टोमेटो हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो है काफ़ी पतला हो गया, यानी कि वो जो पानी था हमारा जो उसके अंदर जो पहले जो मैंने मसाले डाले थे उसमें पानी जो है आपको नज़र मतलब कम था। तो लेकिन अब आप देखें कि इसके अंदर काफ़ी जो मसाले थे हमारे डालने के बाद ये काफ़ी पतला हो गया है। तो हमने क्या करना है, हमें हल्की आंच तो करनी नहीं है, हमें साथ के साथ ही इसको हमें हाई फ्लेम के ऊपर ही हमें जो है इसको पकाना है ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा कम हो जाए पकाने से ना। टोमेटो पेस्ट जो है, टोमेटो पेस्ट डालने का मकसद भी यही है कि टोमेटो जो है बहुत ज़्यादा मोटे मोटे अच्छे नहीं लग रहे आ रहे होते, बच्चे खाते नहीं है, बच्चे कभी नखरे कर रहे होते हैं। लेकिन टोमेटो का जो पेस्ट होता है अगर आप डालेंगे तो उससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है बिरयानी का। तो इंशाल्लाह ताला अभी मैंने ये ऐड किया है और साथ ही हम इसके अंदर आप चाहें तो पोटैटो आलू जो हैं वो एक एडिशनल होता है, अगर कुछ लोग डालते हैं बिरयानी में, कुछ लोग नहीं डालते आलू। अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी मिक्स कर सकते हैं, मैं इसमें आलू डालूंगी। आप अगर चाहें तो
आलू डालना चाहें तो आप आलू डालें, विदाउट पोटैटो की भी बिरयानी बन जाती है। तो आप जो हैं जो ये जो बिरयानी मैं बना रही हूँ उसमें हम जैसे ये टाइप की होती है कि ज़रा क्विक बिरयानी होती है, थोड़ी चटपटी सी बनती है। तो इसमें जो है हम बिरयानी जो है वो मैं इसके अंदर जो पोटैटो हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से उसका टेस्ट। अभी जब हम जैसे ही टोमेटो का पेस्ट डालते हैं तो हम अपने आलू भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलें फिर देखते हैं कि इसको आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर इसको हम पकाते रहेंगे तो यहीं पर ही ये आलू भी कुक हो जाएंगे। जी ये देखें, हमारा जो टमाटर का जो मैंने पेस्ट डाला था वो अच्छी तरह से इसके अंदर पक रहा है और इसका जो है पानी भी कम हो रहा है अपना। तो हम इसको इसी तरह पकाएंगे हाई फ्लेम पे, ताकि ये जो है वो पानी इसका थोड़ा सा कम हो जाए। बाकी जो है वो राइस जो है मैंने आपको जो दिखाए थे उसको आप 10 मिनट्स के लिए आप उसको भिगो लें और उसके बाद आप इसको जो है बॉयल करने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से उसके अंदर जब बॉयल आ जाएगा और चावल जो है वो आपके बॉयल हो जाएंगे तो आपने फिर उसको किसी पसावे में, किसी उसमें छलनी में निकाल लेना है, स्ट्रेनर में, ताकि आपके जो राइस हैं वो अच्छे से उसके बॉयल हो जाएं और फिर हम उसके अंदर बिरयानी में उसके तय लगाएंगे। तो अच्छा, अब मैं इसके अंदर जो है वो ऐड करने लगी हूँ अपने पोटैटो या आलू। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप इसमें ऐड कर दें। आप चाहें तो जो पोटैटो हैं, आप चाहें तो अगर आपके घर में कोई शौक से नहीं खाता है तो आप ना भी ऐड करें, लेकिन ये है कि अगर घर में खाते हैं, क्योंकि बिरयानी का जो असल मज़ा होता है वो यही होता है कि लोग ये जो है इसके साथ अनियन पोटैटो के साथ जो है इसका मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है, मज़ा दुबाला हो जाता है। तो ठीक है, तो चलें भी इसको आलू को और ये सब चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम के ऊपर ही पकाएंगे। मिर्चें और नमक ये सब चीज़ें हस्बे ज़ायक़ा हैं, आप चेक कर लीजिए। अगर आपको इसके अंदर मिर्चें कम लग रही हैं आप और ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है कि आपको कितनी चटपटी बिरयानी चाहिए। मैं आपको क्वांटिटी जो है मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहें तो उस तरह बना लीजिएगा, अगर आप चाहें तो अपने घर के हिसाब से आप बना लीजिएगा। तो इस तरह से मैं क्वांटिटी डाल दूँगी तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलें फिर इंशाल्लाह ताला मैं इसको कुक करती हूँ ताकि इसका पानी थोड़ा कम हो जाए, इसके बाद हम इसके तय लगाएंगे। और अगर चाहें तो आप इसके अंदर कोई मसाला अगर आप डालना चाहती हैं कि जो बिरयानी मसाला या जो शान के पैकेट मसाले होते हैं आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर, तो उससे भी आपको अच्छा हो जाएगा। मतलब टेस्ट थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा अच्छा हो गया। लेकिन ये सिंधी बिरयानी मसाले का पैकेट मसाला जो मैं घर में बनाती हूँ, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको वो भी दिखाऊंगी कि वो किस तरह बनाना है, और वो बना के आप घर में ही रख लें विदाउट केमिकल का, और फिर आप उसको बिरयानी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें फिर ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप इसको पकाएं तकरीबन 5 to 6 मिनट्स के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और चिकन अच्छी तरह कुक हो जाए और पोटैटो भी कुक हो जाए। जी ये देखें, हाई फ्लेम के ऊपर हमारा बिरयानी का जो सालन है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है इसका, और सारा पानी जो है इसका ड्राई हो गया, क्योंकि जब पानी ड्राई हो जाता है तो फिर ऑयल जो है ऊपर आ जाता है। इसके अंदर हमने जो है वो मसाला मैंने बहुत ज़्यादा बनाया है, तो उससे बिरयानी बहुत चटपटी और मज़े की बनती है। अच्छा, आप चाहें तो मैंने इसमें थोड़ी रेड चिली लाल मिर्चें और डाली थी, आप चाहें तो उसके अंदर मिर्चें और डाल सकते हैं, ताकि जो है आपका जो बिरयानी है थोड़ी और चटपटी टेस्टी बने। आप उसको मतलब टेस्ट कर सकते हैं दम लगाने से पहले। आपने इसका सॉल्ट या नमक और मिर्चें जो हैं आपने पहले ही चेक करनी है। तो चलें फिर इंशाल्लाह ताला ये हमारा तैयार हो गया है, हमारा जो मसाला है बिरयानी का। और इसके अंदर जो है वो मैंने जो है वो थोड़ा सा जो है वो बिरयानी मसाला भी डाला था, तो उससे भी थोड़ा सा जो कलर और इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा और अच्छा आ जाता है। तो कोई सा भी बिरयानी मसाला हो आप थोड़ा सा उसमें डाल दें। अगर आपने जो घर में बनाया हुआ है वो मसाला डाल दें, जो होममेड होता है, या फिर आप बाहर का कोई मसाला उसमें डाल देंगे तो थोड़ा सा और उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बहुत दुबाला हो जाता है। तो चलें फिर इंशाल्लाह ताला मैं इसके अंदर अब दम लगाऊंगी, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको शो करती हूँ किस तरह से हमने इसकी तय लगानी है और दम लगाना है। तो जो आलू हैं वो हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, चिकन भी गल गई है और पानी भी, ऑयल भी हमारा ऊपर आ गया है। तो अब इसको हम दम लगाते हैं और इसको डिश आउट करेंगे। जी ये देखें, अब हम जो है बिरयानी को अपनी दम लगाने लगे हैं। राइस जो है मैंने बॉईल कर लिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं
आपके राइस मेरे बॉयल हो गए हैं और सालन मेरा रेडी है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं जो हम उसमें ऐड करेंगे, उसमें हमें जो है वो फ्राइड अनियन होगी हमारी। कलर जो है देखेंगे, मैंने थोड़ा सा इसको लिक्विड फॉर्म में लेकर आई हूँ। जो मैंने आपको दिखाया था फूड कलर, उसको आप लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करेंगे तो वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो आपने इस तरह बनाना है। और पुदीना जो है मेरे पास फ्रेश नहीं था, तो मैं जो है वो सूखा पुदीना भी हम डाल सकते हैं और फ्रेश भी डाल सकते। फ्रेश डालेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट उसका अच्छा आता है, लेकिन खुशबू इसकी भी बहुत ज़बरदस्त आती है और टेस्ट भी। तो आप इसको सूखा पुदीना भी डाल सकते हैं। इसके अलावा फूड कलर, ये जो है हमारा बिरयानी एसेंस है, ये भी हम इसमें डालेंगे। साथ में हमारा हरी मिर्चें जो मैंने आपको दिखाई थी। तो चलें अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कि किस तरह से हमें इसको जो है दम देना है। सबसे पहले तो हमने राइस ऐड करने हैं, तो चले राइस ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें ऐड करना है। जी ये देखें, मैंने सबसे पहले जो है ना इसके अंदर मैंने अपने राइस डाले हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप सालन पहले डाल देंगे तो वो लगने का भी ख़तरा होता है कि नीचे आपका ख़राब हो जाए, राइस जो है या बिरयानी आपकी ख़राब हो जाए। आपने क्या करना है, सबसे पहले राइस उसके अंदर उसमें तह लगानी है राइस की, और उसके बाद आपने जो है वो अपनी जो मसाले हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, वो आप उसमें थोड़ी सी जो है वो हरी मिर्च हैं, और आप उसके अंदर जो है वो अपनी जो प्याज हमने जो निकाली थी फ्राइड अनियन, वो आप इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी गार्निश कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हमने उसके अंदर अपना जो पुदीना है, या जिनके सूखा पुदीना या फ्रेश आपके पास है तो आप वो मिंट जो है वो आप इसमें ऐड करेंगे। और आप चाहें तो साथ में थोड़ा सा कलर भी इसके अंदर अभी ही थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप एंड में करें अभी करें। तो कलर आप थोड़ा सा पोर करेंगे इसके अंदर, बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा वो कलर लगे। कुछ लोग बग़ैर कलर की भी बनाते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है। उसके बाद जो है हम अपना जो सालन है, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे। तो चलें देखें, इस तरह से हमने जो सालन इसके अंदर हमने जो भी बनाया था अपना, हमने जो है वो उसके अंदर चिकन बिरयानी का वो हम इसके अंदर ऐड करना शुरू कर देंगे। तो देखिए मेरा थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा प्लेट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई स्पून और इस तरह से भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद हमने इसको ये तय लगानी है, और उसके बाद हमने फिर अपने जो राइस हैं वो दोबारा से उसी के अंदर इस तरह से ही एक और हमें इसकी तय लगानी है, और फिर उसी तरीके से जो मैंने आपको दिखाया है सारा प्रोसेस करने के बाद आपको ये पूरे राइस जो है इसी तरीके से तय लगाने के बाद आप जो है वो अब आप इसमें अगेन राइस डालेंगे और अपना सारा वो प्रोसेस जो है जो मैंने आपको दिखाया था वो आप रिपीट करेंगे। तो इसी तरीके से आप फिर इसी तरह से ये जो है देखें राइस इसके अंदर आप डालें और फिर पूरा प्रोसेस आप इसके अंदर रिपीट करें, और फिर जो है एंड में जो है वो हमें इसको दम देना है। तो चलें देखते हैं कि पूरी तय लगाने के बाद ये कैसा लुक आता है। जी ये देखें, इस तरह से इसकी लुक आती है। एंड में आप सारा जब इसको डन करते हैं तो इस तरह से इसकी लुक आती है। एंड में आप जो है थोड़ी सी और ये बचा के रखेंगे अपनी मसाले जो आपकी जो गार्निशिंग के लिए जो आप यूज़ कर रहे हैं, और एंड में भी आप इसके ऊपर डालेंगे, बीच में तो आप डाल ही रहे होंगे। तो अब एंड में बिल्कुल खुशबू के लिए इसकी जो एक बहुत अच्छी सी जो इसके अंदर हम डालते हैं वो यही जो मैंने आपको दिखाया था, बिरयानी का एसेंस। तो ये बिरयानी का एसेंस कहलाता है, केवड़ा भी आप कह सकते हैं। इसको हमने बहुत थोड़ा सा देखें ये लेना है, और इसको लेकर हम बिल्कुल बीच में इसको थोड़ा सा, यानी कि बिल्कुल 1 to 2 ड्रॉप्स होते हैं, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और उसके बाद हम इसको बंद करने के बाद हमने इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए इसको दम देना होता है। उसके लिए हम अवन भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोव भी। तो मैं अभी अवन यूज़ कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला स्टोव पे भी हम इसको दम दे सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन वही रहेगा 20 to 25 मिनट्स। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं 20 to 25 मिनट्स, और फिर मैं इसको डिश आउट करते हैं। जी ये देखें, हमारी बिरयानी जो है मज़ेदार सी तैयार है। इसमें जो है जो मैंने आपको एंड में दिखाया था ना, मसाले वगैरह जो आपने एंड में गार्निशिंग जो करनी होती है, उसके बाद जब आपकी बिरयानी आपकी अच्छी सी दम हो जाती है 20-25 मिनट्स, फिर आप जो है ना इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं। राइस जब आप बॉईल करते हैं तो उसकी थोड़ी सी कनी छोड़ते हैं, ताकि जब आप चिकन का मसाला मिक्स करते हैं उसके अंदर, तो ये ज़बरदस्त सा जो है ना इसका मतलब बिरयानी बहुत खड़ी खड़ी देखें, इसके राइस बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहे होंगे आपको। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप रायते, चटनी, सैलड और कोई भी इस तरह की चीज़ के साथ आप इसको सर्व करें। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत क्विक बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।